प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। जीएचटीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आजकल का महाराष्ट्र में और मुंबई में स्पेशली बहुत ही भयानक टॉपिक चल रहा है एक कि मराठी भाषा सबको बोलनी चाहिए। ये राज ठाकरे मनसे के जो मेन अध्यक्ष है उन्होंने शुरू किया। इस बारे में सबने अपने अपने विचार प्रकट किए, सारे नेता ने अपने अपने हिसाब से बोला। लेकिन आदित्य ठाकरे को पता नहीं क्या चुल है कि लोगों के अगेंस्ट जाना है और कुछ ना कुछ करना है, जबकि आदित्य ठाकरे को पता है कि महाराष्ट्र में ही उनका बेस है। लेकिन ऐसी क्या बात कर दी आदित्य ठाकरे ने कि जो उनकी पिटाई होगी। पिटाई हुई हो गई मतलब मैं आपको क्लियर कट वीडियो दिखाऊंगा, कि पूरा पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से है। ये वीडियो प्ले करूंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं वीडियो लास्ट में प्ले करके आपको दिखाऊंगा कैसे पिटाई हुई, क्या हुआ, पूरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। पहले राज ठाकरे मनसे के जो अध्यक्ष है उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए। उसके ऊपर अमित ठाकरे जो उनके बेटे हैं उन्होंने बोला कि सारे स्कूल में मराठी बोर्ड लगा दो, मराठी कंपलसरी कर दो, हिंदी ऑप्शनल कर दो। इस बात को सपोर्ट करते हुए सारे के सारे नेता, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे नेता हमारे महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, यहाँ तक कि शरद, दूसरी साइड के शरद पवार, नाना पटोले जो दूसरी साइड के हैं, इन्होंने भी कहा, उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि नहीं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे, नारायण राणे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, उन्होंने भी कहा कि हाँ मराठी कंपलसरी कर देनी चाहिए, हिंदी ऑप्शनल करनी चाहिए। रहना तो इधर ही है महाराष्ट्र में, आपको इलेक्शन तो महाराष्ट्र में लड़ना है, मुंबई के लोगों से वोटिंग चाहिए, ठीक है। इस बारे में राज ठाकरे ने जबरदस्ती की, बैंक वालों को पीटा, कुछ बिहार के यूपी के वॉचमैन लोगों को पीटा। ये तो बात गलत है, पीटना पीटना मारा पीटी करना। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, सारी चीजें करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला भी हुआ। चलिए, यहां तक सब चल रहा था। फिर भी अब सारे के सारे नेता लोग पागल तो है नहीं, उनको भी एक बात अच्छे से पता है कि केरला में और इधर उधर दो तीन स्टेट में ना हिंदी बोली ही नहीं जाती। उनकी लैंग्वेज में बात करो या तो बात मत करो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, चुपचाप बैठो। ना सब्जी खरीद सकते, ना ऑटो में जा सकते, कुछ भी नहीं समझा सकते किसी को। यहाँ तक कि मेडिकल के दुकान पे भी इंग्लिश में लिखा है और उनकी भाषा में लिखा है। अगर अनपढ़ आदमी गया जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो तो वहां पे भटक जाएगा, वो तो काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा, मुंबई में नहीं है। तो दोनों ऑप्शन है, हिंदी ऑप्शनल रखिए, ये रखिए। तो इसके ऊपर क्या हुआ कांड, सबने बोला कि हिंदी ऑप्शनल रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनको पता है मराठी लोगों की भाषा से थोड़ी सी अटैचमेंट है। यहाँ तक कि गुजराती मारवाड़ी लोग भी ये कह रहे हैं, मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि मराठी में बात होनी चाहिए कंपलसरी, उसमें किसी को कोई ठेस पहुंचने वाली बात नहीं है। ठीक है, मराठी में बात करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब यहाँ रहते हैं तो मराठी में बात करो। अगर मैं मेरा बैंगलोर में क्लास ओपन कर देता हूँ और मुझे ऐसा सीखने का मौका मिलता है उनकी लैंग्वेज, तो मैं सीखूंगा, उनकी लैंग्वेज में बात करूंगा। लैंग्वेज चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ सीखने को ही मिल रहा है ना। और उनके क्लोज, उन लोगों के वहां जहां मैं रह रहा हूँ उनके क्लोज जाऊंगा, अच्छी बात, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ अचानक आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि नहीं, हिंदी भी कंपलसरी कर दो। बाहर जाके बात कैसा करेगा आदमी, अपनी पार्टी संभालो। हिंदी कंपलसरी करके आपने मराठी लोगों से तो पंगे ले ही लिए, ऊपर से मतलब कंपलसरी क्यों करना है। ऑप्शनल रखो, जिनको सीखना है सीखेगी, नहीं सीखना है नहीं सीखेगी। मराठी की तरह मराठी को आपने तुल दे दिया हिंदी के हिसाब से। देखा जाए तो हिंदी भाषा महाराष्ट्र के दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हिंदी बोलनी पड़ेगी या अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर एजुकेशन में जरूरी है कोई लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के लिए तो ठीक है हिंदी बोलना चाहिए, ये सब है। अगर आज एजुकेशन के लिए कोई लैंग्वेज जरूरी है तो वो तो इंग्लिश है। यहाँ पे तो ठीक है मराठी बात करो, स्टेट में हिंदी बात करो, लेकिन आपको अगर साइंस सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, कोई भी अगर डेवलपमेंट करना है तो अंग्रेजी आनी जरूरी है। इस भाषा पे भी बहुत सारा विवाद हो चुका है पिछले 2 साल पहले राहुल गांधी और मोदी जी के ऊपर, लेकिन कुछ रिजल्ट तो कुछ निकलना नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स खेली जाती है। यहाँ तो आदित्य ठाकरे ने बोला कि हिंदी भी कंपलसरी कर दो, तो लोग भड़क गए। मराठी लोगों का ही सपोर्ट है आदित्य को। जो महाराष्ट्र के जो भावी पहले नेता थे, भावी नहीं पहले जो नेता थे बाला साहेब ठाकरे, वो मराठी लोगों के लिए काम करते थे, मराठी लोगों का सपोर्ट है। तो इन्होंने कहा कि मराठी तो कंपलसरी करो, हिंदी भी कंपलसरी कर दो। इस बात पे बहुत सारे लोग बढ़ के, अब सपोर्ट किसी ने किया नहीं, काय को सपोर्ट करेंगे, वो अपने मराठी वोट काय को खोएंगे। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ। मैं इस बात पे, मेरी अगर पर्सनल राय पूछोगे तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मराठी कंपलसरी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सीखेंगे मराठी। अगर मैं गुजरात में जाके पढ़ता हूँ तो मुझे गुजराती आनी चाहिए, गुजराती बात करूंगा तो वो लोग भी मुझे अपना सा समझेंगे, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, 2-4 लैंग्वेज और सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टाइम देना चाहिए, मारा पीटी करना गलत बात है। तो फिर मराठी सीखो, हिंदी ऑप्शनल करो, और उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश तो आनी चाहिए सबको। ये सब बातें हैं, इंग्लिश की चलो यहाँ बात नहीं करनी, चलो यहाँ बात नहीं चल रही है, लेकिन इसमें से किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी चुप है, संजय राउत भी चुप है।
किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे सीन में अपोजिट में तो नहीं बोला आदित्य ठाकरे किसी ने, ना ही सपोर्ट में बोला। तो ऐसे सीन में आदित्य ठाकरे के ऊपर अब हमला तो हो नहीं सकता। आदित्य ठाकरे भी कोई कोई चोर चमार शराबी तो है नहीं रोड पे। तो आदित्य ठाकरे के पुतले जला के लोगों ने ये कर दिया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, देखो केस के ऊपर केस चल रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान के केस के ऊपर केस चल रहे हैं आपके ऊपर, जो राशिद पठान खान साहब ने पीआईएल दर्ज किया, लोग भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, नारायण राणे बोल रहे हैं बार बार आके, सब कुछ हो रहा है। इसके बाद भी अगर ये स्टेटमेंट देना कि हिंदी कंपलसरी करो, ये करो वो करो, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए करते हो, ये आपके पीछे कोई शकुनी मामा है? क्योंकि दुर्योधन का सर्वनाश हो गया था शकुनी मामा की बात सुन के, और विनाशकारी विपरीत बुद्धि, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए। तो जो भी है, आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि जिस इंसान ने भी गलत किया हो, उसके दिमाग में शैतान बैठ जाता है और वो अपना काम करता है और बुद्धि भ्रमित कर देता है, और फिर वो अपना खुद का सर्वनाश कर देता है। ये होता है भगवान की पॉलिटिक्स। आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।